अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और फिर दोबारा मैं और मम्मी आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि बानो ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी और बानो की, हम दोनों की दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो आप सबको खैरियत से रखे और स्पेशली कोरोना के जो दौर में जो चल रहा है उसमें आप सबको महफूज रखे और अपने ईमान की हालतों में रखे। तो काफ़ी दिनों के बाद बानों की एक न्यू कुरान वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। और क्योंकि रिकॉर्ड करने का कुछ टाइम भी नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारी रूटीन जो है वैसी ही रही है, वैसी नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी रही है, क्योंकि बानों ने बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ लिया है। और बानों जो है ना, उसने उस स्कूल्स जो है वो खुलने वाले हैं, तो इसलिए बानों ने जो है वो चले जाना है। तो इसलिए बानों की कोशिश यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पारे जो है वो कंप्लीट करके जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बानों की सूरत बकरा जो है वो ख़त्म हो गई थी कल, और आज जो है वो सूरह आले इमरान जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो बानो, कहाँ तक आपने पढ़ लिया सूरह आले इमरान? मैंने देख कर बताओ कौन से रुकू तक पढ़ लिए, मैंने कितने पढ़ लिए? मैंने 13 रकू पढ़ लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम पढ़ सकें। और बानों ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, और जहाँ उसको टाइम मिला है बेड पर, टीवी लाउंज में, इवन ये कि मुझे किचन तक में उसने सबक सुनाया है। और अब तो ये है कि माशाल्लाह बानों की का तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है और उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो बानों, मैं अपना काम करती रहती हूँ और बानों बैठ के 3 या 4 रुकू एक वक्त में ख़त्म कर लेती है। समटाइम्स 7 to 8 और कभी कभी 11 रुकू भी बानों ने ख़त्म किए हैं माशाल्लाह से। तो चलो बानो, अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तकरीबन वक्त हो रहा है, असर पढ़ के हम लोग स्टार्ट किया हम लोगों ने, और अब जो है वो मगरिब का वक्त होने वाला है। तो मगरिब से पहले पहले हमारी कोशिश होती है कि हम एक रुकू जो है वो और पढ़ लें। तो चलो बानो, अब आप स्टार्ट करो एक रुकू, ताकि सब लोग भी देखें कि आप कितना अच्छा कुरान पढ़ती हो। चौथा पारा है मेरा। चौथा पारा स्टार्ट हो गया, हाँ जी बिल्कुल। या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वत्तक़ुन्नारल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन वअतीउल्लाहा वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन हस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल गैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार होगा। खालिदीना फ़ीहा व निअम अज्रुल आमिलीन। क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फ़सीरू फ़िल अर्दि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। हाज़ा बयानुल लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुमिनीन। यमसस्कुम क़र्हुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़र्हुम मिस्लुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नासि वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़
वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन वलियुमहिस्सल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफिरीन। काफिरीन, काफिरीन नहीं होगा। काफिरीन नुक्ते वाला काफ जो है, कॉफ जो है वो मोटा होता है, पुर पढ़ते हैं उसको, और जो डंडे वाला काफ होता है ना उसको काफिरीन नरमी से अदा करते हैं। काफिरीन अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वयअलमस साबिरीन वलक़द कुंतुम तमन्नूनल मौता मिन क़ब्ली अन तलक़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंजुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाबाश, बारकल्लाह, माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। और चलो आप बंद कर दो पारा। अल्हम्दुलिल्लाह बानों ने एक जो है वो 14वां रुकू सूरह आले इमरान का ख़त्म कर लिया है। और तकरीबन अभी आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो 6 मिनट की हुई है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रो भी दिया है अपना, और फिर उसके बाद बानों ने एक रुकू भी पढ़ा है। तो तकरीबन 5 मिनट्स या 4 मिनट्स लगते हैं एक रुकू ख़त्म करने में। तो बानों जो है वो अगर आधा घंटा या 45 मिनट्स भी बैठ जाए ना, 30 to 40 मिनट्स लगते हैं बानों को, तो बानों जो है ना वो 5 से 6 या 7 रुकू जो है वो ख़त्म कर लेती है। तो वो अपना आधा घंटा या पौना घंटा ज़रूर कुरान को देती है। तो ज़्यादा भी नहीं देते, क्योंकि अगर ज़्यादा दें तो फिर बच्चे उकता जाते हैं। जब बानों उकताने लग जाती है तो फिर मैं उसका जो है ना वो ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि बानों के सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है ना तकरीबन 6-7 जो है ना मैक्सिमम हम पढ़ लेते हैं। तो कैसा लगता है बानो आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को टारगेट देती हूँ, यानी आधे घंटे में मैंने इतने रुकू पढ़ लेने हैं, पारा ख़त्म कर लेना है। हाँ ये है, क्योंकि मैं समटाइम्स कोई काम कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर मुझे कोई सब्ज़ी बनानी है तो मैं प्लेट्स लेके बैठ जाती हूँ बानों के पास, और मैं वो काटती रहती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे को मतलब ऐसे करते हैं कि मैं आधे घंटे में ये काटूंगी और देखती हूँ कि आपने कितने रुकू पढ़ने हैं। तो उससे ये होता है कि बानो जब अपने आप को टारगेट देती है ना, तो वो मेरे से भी पहले, यानी मेरी सब्ज़ी ख़त्म होने से पहले वो अपने रुकू जो है वो ख़त्म होने का जो है ना वो कोशिश करती है उनको। और इस तरह से जब हम करते हैं ना बच्चे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो पढ़ पाते हैं। अच्छा मानो, मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप जो है ना ज़्यादा जल्दी थकती नहीं हो कुरान पढ़ने से। मतलब शुरू में थोड़ा थोड़ा करती थी, लेकिन अब आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लग जाती हो। लेकिन मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो जल्दी से थक जाते हैं और उकता जाती है, मतलब आधा पेज पढ़ के या एक पेज पढ़ के वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं पढ़ना। तो क्या चीज़ आपको जो है वो मोटिवेट करती है कि आपने पढ़ना है कुरान को? मैं एक तो ये है कि देखना नहीं चाहिए कि कितना बड़ा रकू है, 2 सफ़ों का रकू है, तो यानी ये है कि देखना नहीं चाहिए, तो पढ़ते जाना चाहिए। ये है कि सही बात है, रकू ख़त्म करना है। हाँ ये बात है कि अगर आप देखते रहोगे कितने पेजेस रह गए हैं या कितना पारा मतलब कितनी देर में ख़त्म होगा, तो वो पारे तो बड़े होते हैं, तो फिर आपको जो है वो टेंशन होती है कि यार मेरे से तो ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, और तो आप देते हैं, और याद है मामी कि आपने मुझे कुरान स्टार्ट करने से पहले बताया था कि कुरान के एक हर्फ पे हमें 10 नेकियां मिलती। तो मैं बिल्कुल अगर थक भी जाती हूँ तो मुझे यही होता है कि जितना ही मैंने पढ़ा उसका सवाब तो अल्लाह ताला मुझे दे रहे हैं। माशाल्लाह बारकल्लाह, बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात नोट रखी, क्योंकि कुरान में मतलब अल्लाह के नबी ने फरमाया है ना कि अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के हर हर्फ पर जो है ना वो हमें 10 नेकियां मिलती हैं। और एक हर्फ का मतलब होता है कि अलिफ, अगर आप अलिफ भी पढ़ रहे हो ना तो उस पर आपको 10 नेकियां मिलती हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम जो है वो एक हर्फ है, बल्कि अलिफ पढ़ने पर 10 नेकियां, लाम पढ़ने पर 10 नेकियां और मीम पढ़ने पर 10 नेकियां। हाँ बोलो। तो कॉफ 10 नेकियां और लाम की हाँ बिल्कुल, और हम एक रुकू में कितने हर्फ पढ़ लेते हैं ना, तो यही बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि अगर आप ये सोचती हो ना कि मतलब मोटिवेट इस वजह से होती है कि अल्लाह ताला आपको सवाब दे रहे होंगे, तो फिर इंसान को कोई चीज़ थकाती नहीं है। फिर इंसान यही सोचता है कि बस अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो रहे हैं तो मैंने पढ़ते रहना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो जब जो भी बच्चे सुन रहे होंगे ना, बल्कि बड़े भी ना, ये तो सबके लिए अल्लाह ताला ने हदीसें उतारी है ना, सिर्फ बच्चों के लिए तो नहीं। तो जो भी सुन रहे होंगे वो मोटिवेट हो रहे होंगे कि हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि अल्लाह हमें इसका अजर दे रहा है। या अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, सर्दी में वज़ू कर रहे हैं,
तो कोई भी नहीं देख रहा सिवाय अल्लाह ताला के। तो इससे बढ़कर तो अच्छी बात कोई है ही नहीं। तो इंशाल्लाह काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। अब बानों ने एक रुकू तो पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत आल इमरान जो है ना बानों ने 14वें रुकू तक पढ़ ली है। तो इंशाल्लाह फिर बानो पढ़ती रहेगी, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डेली व्लॉग बना के ले आऊँगी, नहीं तो 2 या 3 दिन बाद मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बानो ने कितना ख़त्म कर लिया। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो तब तक के लिए, जब तक हम लोग कोई नई वीडियो नहीं लेकर आते हैं, तब तक के लिए मुझे और बानो को जो है वो इजाज़त दें। अब हम चलते हैं। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और हम दोनों को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।